Welcome all my dear students of 12th class. Hope you have done well in your accountancy paper. Now in this video we will analyze and solve your accountancy paper. So let us start. हाँ तो बच्चा लोग हम आ गए आपके आज के पेपर के सॉल्यूशन पे। बेटा आज का पेपर आपका मुझे तो कहीं से मुश्किल लगा नहीं और सीबीएसई ने एक आपके लिए अच्छा काम किया कि जो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको करने थे 45 क्वेश्चन, यहाँ आपको करने सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। बेटा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली टर्म्स तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी होती हैं और पार्टनरशिप डीड में भी होती हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में लिखना चाहिए था कि रिटन डॉक्यूमेंट या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, बट इन्होंने छोड़ दिया। एजम्पशन मान लेते हैं बेटा, एजम्पशन मान के इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रहा हूं और पार्टनरशिप डीड जो कि सी आंसर है उसको मैं टिक मान लेता हूं। अदरवाइज किसी ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट लगाया है तो सीबीएसई को ठीक मानना चाहिए, बट फ्रॉम माय व्यू पॉइंट सी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा एबीसीडी चार पार्टनर और चारों ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के लिए कहता है कि कितने मैक्सिमम नंबर और चाहिए। तो बेटा मैक्सिमम जो और एडिशनल चाहिए, एडिशनल तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ फर्म में मस्ट बी 50, मतलब 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा और एक्चुअली कंपनीज एक्ट में भी मेंशन करा इस बात को। तो बेटा 50 will be the right answer, but in this case four partners are there। तो बेटा 50 में से 50 माइनस 4 कर देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 46, राइट। तो 46 विल बी द राइट आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा विजय एंड रतन यहाँ पे दो पार्टनर हैं और 12% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे यदि आप प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, ऑब्वियसली पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। बेटा करंट अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दी है बच्चों के लिए, लेकिन मैं मानता हूं कि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। यदि ये फिक्स्ड कहता कैपिटल को तो मैं करंट अकाउंट कहता आंसर, बट इन दिस केस द आंसर विल बी डी। बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बच्चे ने शायद गलत कर दिया है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे लिखा आपके सामने कि दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी कैपिटल एट द एंड क्लोजिंग कैपिटल दे दिया बेटा आपको क्वेश्चन में, और बी की ड्राइंग दे रखी है 10,000 और जो कि डेबिट हुई है कैपिटल अकाउंट में, और प्रॉफिट एट द एंड दे रखा है आपको 32,000 जो कि क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट में, और ड्यूरिंग द ईयर बी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी का आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालना है। तो याद होना चाहिए बेटा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जब भी निकालेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे और एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर लेंगे। तो बेटा मैंने 1,50,000 में आपका ये जो बी की ड्राइंग्स है 10,000 इसे ऐड कर दिया और 32,000 में बी का शेयर, अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी तो इक्वल माना, सो 16,000 बनता है, उसको मैंने माइनस कर दिया और 32,000 जो एडिशनल कैपिटल है बी की उसको भी मैंने माइनस कर दिया। तो आंसर विल बी द सी, यानी कि 1,12,000 विल बी द राइट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। पी क्यू आर तीन पार्टनर 2:2:1 का रेशियो, दे एडमिटेड एल, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। एल को गारंटी दी है आपने, मिनिमम एमजी दे दी, मिनिमम गारंटी बेटे 1 लाख रुपीस की, कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन बियर करेगा, क्यू बियर करेगा, जो एक पार्टनर था वो क्यू बियर करेगा। तो बेटा प्रॉफिट कितना हुआ 4 लाख का। तो ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि कितना अमाउंट डेफिशिएंसी का था जो क्यू ने बियर करा। बेटा 4 लाख में एल का शेयर, नए पार्टनर का शेयर 1/5 बनता है जो कि आता है हमारा 80,000, और बेटा हमने गारंटी दे रखी थी
1 लाख की, तो डिफरेंस कितने का आ गया 20,000 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा 20,000 विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। एक्स और वाई पार्टनर्स और बेटे इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1:1 का रेशियो। ओके, मार्क ठीक नहीं चल रहा, 1:1 का रेशियो है बेटा। देयर कैपिटल्स वर 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। डी आया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। जेड जो नया पार्टनर है ये लाया 2 लाख रुपए की कैपिटल। बेटे गुडविल ऑफ द फर्म आपको फाइंड आउट करनी है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, बिल्कुल पता ही था, ये क्वेश्चन तो आना ही था बेटा आपके पेपर में। हिडन गुडविल बेटा इस 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दो आप रिवर्स करके 1/4 यानी कि 4/1 से, तो आपका हो गया 8 लाख रुपीस। और उसके बाद 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, इनको आप ऐड कर दो तो 2 + 3 5, 5 + 2 7, 8 - 7 यानी कि 1 लाख। 1 लाख इज द राइट आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कितना आसान आपको पेपर आया है बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बिल्कुल भी नहीं बनता, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन क्या बनता है ये देखें आपको। बेटा 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि दो पार्टनर है आर और एम, 5:3 का रेशियो, एल आ रहा है बेटा 1/5 के लिए। फिर से इन्होंने क्वेश्चन में एल को दे दिया, तो बेटा यहाँ पर जो एल आ रहा है 1/5 के लिए न्यू रेशियो दे रखी है 2:2:1। बेटा ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। मैंने निकाली है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा इसमें एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है जो कि आर है, और एम इसमें गेन कर रहा है बेटा। जो आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो इसमें सैक्रिफाइस और गेन का पॉइंट है। इसके बाद यहाँ लिखा एल ला रहा है 1,54,000 कैपिटल, और गुडविल वो ला नहीं सकता। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एल्स एडमिशन वाज एस्टिमेटेड एट 4,50,000। तो बेटा गुडविल फर्म की गुडविल 4,50,000 है। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो एंट्री आएगी गुडविल की एंट्री आपको बतानी है। याद रखें यहाँ पर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि मैंने निकाल के देखा ओल्ड माइनस न्यू करके, तो आर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आर को हम क्रेडिट करेंगे, और एम क्योंकि गेन कर रहा है तो एम को हम डेबिट करेंगे। बेटा एम भी डेबिट होना है और नया पार्टनर एल भी डेबिट होना है। तो बेटा देखें जरा डेबिट डेबिट कहाँ दे रखा है दोनों को। बेटे मुझे तो यही नजर आ रहा है कि एक ही जगह पर ऐसा है जहां पर एल और एम को डेबिट दे रखा है। बेटा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू है। आप क्यों सॉल्यूशन निकालने में लग गए। बेटा एल और एम एक ही ऑप्शन के अंदर डेबिट हो रहे हैं, तो बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट पॉइंट, बेटे हर क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन निकालना नहीं होता है, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पे। याद रखेंगे अपने आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी ये वाली बात। शर्मा एंड वर्मा दो पार्टनर थे, अब इनकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है वो 12% पर एनम दे रखा है। ड्राइंग करिए शर्मा ने 6,000 रुपए की, आपको इंटरेस्ट मांगा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 6,000 का 12% बनता है 720, लेकिन पीरियड गिवन नहीं है, तो हाफ ईयर का यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 360। तो सी इज द राइट आंसर, जिस बच्चे ने किया उसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा कहता है, अच्छा शेयर कैपिटल का इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन आ गया 9th। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, आपने ये अकाउंट ओपन किया जब आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। जब आप रिफंड करेंगे तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब आपके पास एप्लीकेशन मनी का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है। यदि आपका कंबाइंड अकाउंट खुला हुआ है तो बेटा जब आप वापस करेंगे तो इसी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। और इसने पूछा कि कौन से अकाउंट को आप डेबिट करने वाले हैं, तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड पूछा है, तो बेटा इसी अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। तो बच्चे ने भी बी लगा रखा है, आंसर बिल्कुल सही है, बी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10th। शुभम लिमिटेड परचेज द मशीनरी, बेटा मशीन परचेज करी है उसके बदले शेयर इशू कर दिए, तो इसका मतलब आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का है। तो बेटा 3,80,000 380 की मशीन, और आपने शेयर इशू कर दिए 3 लाख और प्रीमियम पे यानी कि 10%, तो 3 लाख प्लस 10% इट मींस 3,30,000। तो 3,30,000 के शेयर दे दिए, और तो बेटा डिफरेंस बच गया 50,000 रुपए का, तो 50,000 का ही आप चेक इशू करेंगे। तो बेटा 50,000 रुपए का चेक इशू कर दिया जाएगा, यानी कि डी विल बी द
राइट आंसर। बेटा ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। इसके बाद का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में अभी सॉल्व करके देते हैं।